श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम गण गणपति नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। गणपति बप्पा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। गणपति बप्पा आपके सभी कष्टों को हर लें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। हे प्रिय भक्तों, भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत ही स्नेह होता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण और उनकी भक्त की बड़ी ही पावन कथा है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें किया करती थी। गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि यह बुढ़िया तो पागल है। हे प्रिय भक्तों, एक रात की बात है। श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के सपने में आकर अपने भक्त कृष्णाबाई से बोली, हे कृष्णाबाई, गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। बस फिर क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और बोल रहे थे कि बहुत बड़ा प्रलय होगा। गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से सेठ हाके लगाता। इतने में कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और गठरी बांधकर बैलगाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णाबाई जाने लगी। अभी अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि से कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई लेकर आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। बस यह सुनकर बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। बुढ़िया माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तुम क्यों परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा कि अच्छा, अब चलो और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार की पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। हे प्रिय भक्तों, तो देखिए, प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो सोचिए वह भक्त की रक्षा के लिए कितना सोचते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो सभी प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायण। आज के अध्याय में आप सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्रोत की प्राप्ति और सूर्यदेव की कृपा से उन दोनों का निरोग होना, भगवान नारायण के निवेदित पुष्प की अवहेलना से इंद्र का भी श्री भ्रष्ट हो जाना और फिर पुनः उन्होंने लक्ष्मी जी को कैसे प्राप्त किया, उसका वर्णन सुनेंगे। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं आगे का वृतांत। नारद जी के पूछने पर नारायण भगवान बोले, हे नारद, मैं श्री सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों
व्याधियों से विमुक्त करने वाला कवच और स्रोत का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। जब माली और सुमाली यह दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए तब उन्होंने स्तुति करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु जी से पूछा। उस समय शिव जी भी वही श्री हरि के निकट विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, हरे माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, इसलिए उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, यह बतलाइए। फिर विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्य की सेवा करें, इससे भी रोग मुक्त हो जाएंगे। और शंकर जी ने कहा कि हे जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्रोत कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है उसे प्रदान कीजिए। हे ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो स्वस्थ प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक है, जिसका जो विषय है अपने विषय में यह दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। नारद इस प्रकार विष्णु जी और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, हे वत्स, तुम दोनों कवच, स्रोत और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें, उनका स्रोत कौन सा है और कवच क्या है, वह सब हमें प्रदान कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानी पूर्वक सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। ऐसे ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहल्या का हरण करने के कारण गौतम जी के साप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भंग गए थे, इस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस कवच के धारण करने वाले निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं आते हैं जैसे गरुण को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को जो गुरु भक्त और शुद्ध हो उसे ही बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरों के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है और स्वयं सूर्य देवता हैं। व्याधि नाश तथा सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह साध स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। हुई ओम क्लीम श्रीम श्री शिवाय सूर्याय स्वाहा। मेरे मस्तक की रक्षा करें। उपरयुक्त अष्टादशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाएं। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा। मेरे नासिका को सुरक्षित रखें। सूर्य मेरे नेत्रों की विकटनत्व, भास्कर होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करें। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मार्तंड कानों का, मिहिर कंधों का और पूष जंगा का सदा पालन करें। रवि मेरे वक्षस्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और सर्वदेवन मस्कत कंकाल की सदा देखभाल करें। बंधन हाथों को प्रभाकर, पैरों को सामर्थ्य सली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखें। हे वत्स, यह जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत
मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलस्त्य जी ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर उसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को भी मत देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग तथा श्री संपन्न हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक भविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10,00,000 जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। फिर ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य की स्तुति करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे। यह निश्चित है। सूर्य की स्तुति का वर्णन सामवेद में होता है। यह व्याधि विनाशक, सर्व पापहारी, परमोद कृष्ट, सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। हे वत्स, मैंने स्तवराज का वर्णन कर दिया है। यह गोपनीय से भी परम गोपनीय है। तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोण, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कला, यह सभी विश्वेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त या समा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि एक भीषण भोजन करके इस स्रोत का श्रवण करे तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह मत करना। इसलिए हे पुत्र, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य का भजन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आनंद पूर्वक अपने भजन को चले गए और इधर वे दोनों दैत्य और सुमाली सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। हे बस नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण तथा सर्व विघ्न हर सूर्य कवच और सूर्यास्तवादी सुना दिया। तब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्प उद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां पर आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा कि हे देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय करेगा और देवताओं में अग्रगण होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। माँ लक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। लेकिन जो पामर अहंकार वर्ष भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी संकल को चले गए और इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर न धारण करके रावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देखकर रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथिनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। हे वत्स, गजमुख के लगाने पर प्रसंग तुमको पहले ही सुना दिया है। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो, वह कहो। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, किस ब्रह्म शाप के कारण वे सभी देवता भ्रष्ट हो गए थे और फिर दोबारा से किस प्रकार उन्होंने उन जगजननी कमला को प्राप्त किया? हे प्रभु, उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को बतलाने की कृपा करो। फिर भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी,
और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। हे मुनि, वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं था। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति जी के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्रोत द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद बृहस्पति जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कह सुनाया और उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने नीचे मुख करके कहना शुरू किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो, लेकिन हे राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी सची के पति होने पर भी आचरण भ्रष्ट हो जाते हो तो आचरण भ्रष्ट होता है, उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वह पापी तो सदा सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था, इसी कारण तुमने दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए श्री हरि के नवेद को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और सिर में भ्रष्ट हुए तुम कहाँ, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा? वह रंभ भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई, क्योंकि वेश्या चंचला होती है, वह धनवान को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, तथा प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती है। परंतु हे वर्ष जो बीत गए वह तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ फिर वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा जी ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का स्रोत कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभीष्ट मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके द्वारा श्री हरि की स्तुति में तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में एक वर्ष का निराहार रहकर लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनोवांछित वर तथा लक्ष्मी जी का क्रोध कवच और ऐश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया। हे मुनि, यह सब देकर श्री हरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंचे। वहां उन्होंने कवच धारण करके स्तुति करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसके बाद देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। फिर नारद जी ने पूछा कि हरि के अंश से उत्पन्न हुए हे महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था, फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दंत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ कृपालु और भक्त वत्सल हैं। ओम नमो नारायणाय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्त दूसरे अध्याय में जरूर सुनिए। हे प्रिय भक्तों, देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो पौष मास की यह महात्म्य कथाएं ये सुन पा रहे हैं। अब बस थोड़ा सा अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं है, और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं है क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कर्मों के बंधन से अभी मुक्ति पा ली जाए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगे तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, पौष मास के इन महात्म्य की वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि कृष्ण नाम प्रचार भी एक सेवा ही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।